आज है धनतेरस और मैं सुबह सुबह उठ गई थी धनतेरस की बाकी की जो तैयारियां हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। हाँ, वैसे बाहर तो लाइट्स वगैरह लग चुके हैं, लेकिन मुझे आज करना था अपने रूम को डेकोर। वैसे हर बार मैं अपने रूम के लिए कुछ अलग सोचती हूँ, इस बार कुछ अलग सोची। तो मुझे भूख भी लग गई थी, मैं जल्दी से यहाँ पे ये नमकीन खाकर अपने रूम को डेकोर करने में लग गई। और हर बार मैं सोचती कुछ अलग, कुछ अभी तो बहुत एस्थेटिक और पता नहीं कौन कौन से ट्रेंड निकल चुके हैं, तो मैं उसे देख देख कर कोशिश कर रही थी अपने रूम को थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू देने का, जो कि आई थिंक थोड़ा बहुत लग ही रहा था। बाकी लाइट्स वगैरह लगाने के लिए तो देखते हैं क्या करती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर से भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे खोल चुकी थी लड्डू का डब्बा कि दिवाली है तो मिठाइयों की तो कोई कमी होगी नहीं इस बार किसी भी घर में, क्योंकि मिठाइयाँ इतनी आती है दिवाली में यार। और ये देखो मेरा रूम कुछ ऐसा लग रहा था डेकोर होने के बाद। अभी कुछ कुछ सजावटें बाकी है करने को। ये कुछ मैंने ऐसे फूल पत्ती लगा के इसको ऐसे सजाया हुआ था, और मैं फिर यहाँ पे अपना नाश्ता कर ली क्योंकि भूख भी लग गई थी। मैं सुबह से लगी हुई थी काम में। और उसके बाद ये देखो मेरा पार्सल रिसीव हो गया था। जी हाँ, मैं एक ऑर्डर की थी जो आज ही पार्सल आ गया, और ये था लिप बाम। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, ये अक्टूबर चल रहा है भाई साहब, लेकिन अभी से ही मेरे लिप्स की जो हाल। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि आज धनतेरस है, तो ऑब्वियसली हमें शॉपिंग भी करनी है धनतेरस की। और मैं धनतेरस के इस बार क्या ले रही हूँ ये आपको पता चलेगा आगे के वीडियोस में। इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियोस को देखना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे नहीं कि आप बस मुंह उठा के थोड़ा सा देखकर इसे स्किप कर दोगे, को फुल वीडियो तो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी चश्मिश बन के जाने के लिए, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे क्योंकि मेरा वेट हो रहा था मार्केट में। तो लेट्स गो। और ये आपको पीछे का व्यू से समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं आई हूँ गाड़ी के शोरूम में। जी नहीं, 4 व्हीलर की औकात नहीं है भाई साहब, मैं स्कूटी में गुजारा कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी स्कूटी खरीदने के लिए। और ये देखो ये वाली कलर वाली मुझे स्कूटी बहुत अच्छी लग रही थी। ये ब्लू और अब ब्लैक, दूर से देखने में ब्लैक लग रहा था बट एक्चुअल में ये ब्लू है। और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरी दी को भी बहुत अच्छी लग रही थी। बट हमने कौन सा स्कूटी फाइनल किया है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, या आप गैस करो कि मुझे कौन सा कलर पसंद आया होगा। बाकी तो मुझे ये सारे कलर्स अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे कुछ कुछ वो हमें समझा रहे थे स्कूटी वाले, मतलब वहाँ के जो सारे मैनेजमेंट जो होते हैं अलग अलग, तो वो मुझे कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह बता रहे थे। और ये देखो इतनी गंदी कॉफ़ी मैंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम पी थी। मतलब ये कॉफ़ी कम और बॉर्नवीटा ज़्यादा रहा था, इसलिए फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल रहा है कि मुझे कॉफ़ी कितनी गंदी लगी। तो कॉफ़ी तो अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आ गई थी प्रिया के पास अपने भूख का इलाज करने के लिए। क्या बोलूं, जब काम ज़्यादा करोगे, भाग दौड़ ज़्यादा करोगे तो भूख तो लगती है ना। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ जल्दी से प्रिया के पास आ गई थी। और ये मैं लेकर सीधा आ गई थी वापस शोरूम में, क्योंकि मैं अकेले तो ठूस नहीं सकती ना इतना सारा कुछ। ऑफ कोर्स अपनी बहन को तो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ये सारा कुछ पार्सल रिसीव करके शोरूम में। और शोरूम में यहाँ पे हम फिर से अपने पेट पूजा में लग गए थे। ये देखो इसको जी हाँ, इसी के लिए लेकर आना पड़ा था, क्योंकि नहीं लेकर आती थी तो मुझे कूट देती अच्छे से। तो इतनी कुटाई से बचने के लिए इसके लिए मैं ये लेकर आ गई थी। और फिर से हम यहाँ पे खाने में लग गए थे, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ डिटेल पता नहीं कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो बाकी थी, और उसमें बहुत लेट हो रहा था। फिर हम यहाँ आ चुके थे घर, और घर आकर हमने फिर से ये सारा कुछ ऑर्डर किया। फिर से हम पेट पूजा में लग गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना भाई दिवाली है, भूख तो लगती है ना, और इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि क्या ही बताएं। तो ये देखो दीदी ये इसे मिक्स करके दे रही थी, क्योंकि ये तो खुद से खाएगा नहीं लंगूर कहीं का। इसे जब देखो मिक्स करके देना ही पड़ता है, चाहे दाल चावल हो या कुछ भी। और ये लगी थी मेरी प्लेट जी, मैं इतना अकेले तो खा ही लूँगी। वो क्या है ना, चाइनीज़ है तो चाइनीज़ तो मैं अकेले खा लेती हूँ।